गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में क्लास 11th के लिए वो है सर्किल। तो सर्किल में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, उस पर चर्चा की जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि इसका लोकस क्या होता है। तो लोकस देखिए, सर्किल में क्या होता है कि पॉइंट का एक पाथ होता है, पॉइंट का एक पाथ, और उस पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी, वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, फिक्स पॉइंट से, वो हमारी जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसे, तो दिस इज हम यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझोगे। देखिए ये पॉइंट्स छोटे छोटे मान लेते हैं ऐसे, हमने इसको कट कर दिया, हालांकि कट नहीं करना चाहिए था। ये समझ लो ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और इनको ऐसे मिला लीजिए ऐसे ऐसे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दीज आर द पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर बनता है हमारा सर्किल। और इन पॉइंट की एक खासियत ये है कि ये देखिए सेंटर है हमारा, और सेंटर से अगर हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को मिलाएं, चाहे ऐसे मिला दें चाहे ऐसे मिला दें, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी फिक्स। ये हमारा है वेरिएबल पॉइंट एक्स और वाई, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट। तो अब तो लोकस की डेफिनेशन क्या हो गई कि व्हाट इज द लोकस। तो हम लोग कह सकते हैं द पॉइंट्स, जो वेरिएबल पॉइंट्स होंगे, मूव इन सच अ वे, द पॉइंट्स, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance, कहां से, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे हम लोग कहते हैं सेंटर भी कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी या फिक्स होगी, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। देखिए तो दिस इज द लोकस ऑफ अ सर्कल। हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फिक्स कांट रेडियस इज नोन एज सर्किल। इसे हम लोग सर्किल कहते हैं। तो सर्किल की इक्वेशन आ गई, जैसे समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट की, तो ये फिक्स पॉइंट जो है इसे हमने नाम दे दिया एच और के। तो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं सब लोग, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r। अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, r इज द डिस्टेंस, तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और आपसे कहा जाए सेंटर क्या होगा बच्चा, तो सेंटर होगा h कॉमा के, एंड द रेडियस इज r। तो रेडियस r हो जाएगी, एंड द डिस्टेंस इज, सॉरी, एंड सेंटर इज h कॉमा के। अब यहां पर एक कंडीशन और आ सकती है कि अगर सेंटर, इफ h 0 हो जाए और k 0, मतलब सर्कल का जो ये सेंटर है वो 0 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको। नाउ ये तो सर्कल हो गया, बिल्कुल बेसिक चीजें। अभी इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ वो नोट कर लेते हैं, क्या कंडीशंस होंगी। क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,3, रेडियस है 5, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। निकल आएगा, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। कंडीशन पहली है कि इफ सर्किल टच
एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो कहानी क्या होगी, इस पर हम लोग बात करें कि एक्स एक्सिस को टच करने पर क्या होगी कहानी। तो हम लोग यहां से बना सकते हैं कि चार अलग अलग चीजें, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो फिगर इज लाइक दैट, ऐसे, ठीक, यहां मान लेते हैं टच कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई h और ये k, तो सेंटर क्या हो गया h और k। तो इक्वेशन क्या हो गई, हाँ इक्वेशन क्या हो गई, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज r क्या होगा, r यहां पर होगा हमारे पास, जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहां नोट कर देते हैं, नोटेशन लगा देते हैं x और y। तो दिस इज द इक्वेशन x एंड दिस इज द, सॉरी, दिस इज द एक्सिस x एंड दिस इज द y। अभी ये टच करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, k, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, k। तो हम लोग यहाँ पर रेडियस का काम क्या करेगा, जो r था r का काम करेगा k। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो k है वो इसका काम करेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ पर r की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह पर k हो जाएगा। अभी यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है, हम एक काम और करते हैं कि ये जरूरी थोड़ा है कि वो कह रहा क्या, सर्किल टच एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे सर्कल यहां भी तो बन सकता है, सर्किल पे यहां भी तो बन सकता है, हालांकि बड़ा बना रहे हैं, लग रहा है बड़ा, लेकिन आप समझिएगा नहीं। ये तो एच रहेगा, ये तो एच रहेगा और ये के, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एच कॉमा माइनस के। तो इक्वेशन अब क्या मिलेगी, अब मिल जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y प्लस, अब y प्लस हो जाएगा, बट रेडियस का काम तो वही करेगी, रेडियस तो वही होगी, रेडियस में कोई फर्क नहीं मिल रहा है। तीसरी कंडीशन देखिए क्या हो सकती है, भाई यहां भी तो टच कर सकता है, इस जगह पर, इस जगह पे भी तो टच कर सकता है ऐसे। तो ये सेंटर कितना होगा, अगर ये h है ये k है, तो ये माइनस एच कॉमा माइनस के। तो जब नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं इस पेन से, x प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, एंड फिर से रेडियस का काम के ही करेगा, रेडियस तो यही होगी के। सिमिलर ये एक हो गया काम। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां सर्कल सही बन रहा है, ये वाला थोड़ा बड़ा बन गया था, इसको हल्का सा छोटा कर दें तो देखने के हिसाब से अच्छा लगेगा। तो यहां देख लेते हैं क्या होगा बेटा, यहां पर ये भी काम करेगा के का, सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस एच और माइनस के। तो अब इक्वेशन क्या मिलेगी, x प्लस एच का स्क्वायर y प्लस के का स्क्वायर और रेडियस का काम के ही करेगा। तो मेरे पास ये चार इक्वेशन मिल गई, चार सर्किल, तो चार इक्वेशन कंबाइंड अगर करना चाहे ना तो वी कैन कंबाइंड इट। कंबाइंड कैसे करेंगे, x प्लस माइनस एच का स्क्वायर y प्लस माइनस के का स्क्वायर और के स्क्वायर, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि चारों इक्वेशन मिल सकती है, कैसे मिलेगी, एक बार इसका प्लस रखोगे, इसका प्लस, तो एक इक्वेशन जैसा मिल रही है, कहाँ गई, और ये वाली लास्ट वाली, एक बार इसका प्लस और इसका माइनस रखोगे, देखिए ये भी मिल रही है, एक बार इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये भी मिल रही है, एक बार दोनों माइनस, तो ये भी। तो चार इक्वेशन और चार अननोन, जब कभी भी एक्स एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी इक्वल टू द रेडियस। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट जो सेंटर सर्कल का होगा, सॉरी सेंटर का, सर्किल के सेंटर का, वो रेडियस का काम करता है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक चीजें थी। यहाँ पर इफ द सर्कल टच द, मैं यहीं पर बस चेंज कर दूंगा, सिंपल सा y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को टच करता है तो कहानी क्या हो सकती है, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी।
फिर से हमारे पास वही काम कि मेरे पास मुझे 4 इक्वेशन अलग अलग मिलेंगी। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। 4 इक्वेशन अलग अलग कैसे मिलेंगी? क्योंकि देखिए ये कंडीशन एक हो सकती है ऐसा ऐसा, देखिए तो ये और ये और ये, दिस कोऑर्डिनेट इज एच और के। आप चाहो तो लिखो, चाहे तो ना लिखो, समझना है बस। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी? x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ये हो जाएगी, और ये है क्या? h ही तो है। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो उस कंडीशन में सेंटर में जो x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, वो हमारा रेडियस के इक्वल होता है, जैसा यहां से नजर भी आ रहा है। चलिए एक फिगर ऐसा बन सकता है क्या? ये नहीं बन सकता फिगर, दूसरा फिगर हमारा ऐसे भी तो बन सकता है। देखिए ये भी तो बन सकता है कि भाई हम भी बनना चाहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एच और के। तो इसकी इक्वेशन लाल पेन से ही लिख देंगे, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, कोई समझने वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाई माइनस के का स्क्वायर और एच स्क्वायर। थर्ड वन द इक्वेशन इज, तीसरी इक्वेशन कैसे बन सकती है कि भैया ये भी तो हो सकता है, ये कंडीशन, सर्कल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें। तो ये h, ये k, तो सेंटर हो जाएगा h कॉमा माइनस k। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? x माइनस एच का स्क्वायर, y प्लस k का स्क्वायर, और रेडियस फिर से वही आ जाएगी h स्क्वायर। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट हमारे पास देखिए एक ब्लैक पेन है, उसका भी यूज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहां पर देखिए ये सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस एच और माइनस के। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? x प्लस एच का स्क्वायर, y प्लस के का स्क्वायर, फिर से वही एच स्क्वायर। तो 4 इक्वेशन हमें मिल गई हैं। इनको अगर कंबाइंड करें तो हम लोग क्या कंबाइंड करेंगे? x प्लस माइनस एच का स्क्वायर, y प्लस माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हम तब लिखेंगे जब कंडीशन हमारे पास y एक्सिस को टच करने के लिए आएगा। तो 4 इक्वेशन मिल जाएंगी। किस कोऑर्डिनेट, किस क्वाड्रेंट में कौन सा सर्किल है, उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन रिमूव इट, हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आगे देखिए हम लोग बनाते हैं। ये तो हमारे पास सर्किल का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। दिस इज द बेसिक इक्वेशंस, द सर्किल टच द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द कंडीशंस। ये हमारे पास हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको रब कर देते हैं इतना। अभी की बोथ, जब दोनों एक्सिस को सर्कल टच करेगा तब क्या मिलेगा, ठीक है। व्हेन सर्कल टच बोथ एक्सिस, देखिए बोथ एक्सिस को अगर टच करने की कंडीशन आती है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास, मैं फिगर को फिर से बनाता हूं और आप समझिए जरा। फिगर इज लाइक दैट, कुछ ऐसे बन सकता है सर्कल। इसको एक सर्कल ये बना, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसको, ये h और h ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो h बराबर k बराबर r, ऐसा हो जाएगा। तो चाहे h लिखो, चाहे k लिखो, चाहे r लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन क्या मिलेगी? x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस भी h ही लिख लीजिए, इक्वल टू r की जगह भी h ही लिख लीजिए। ये इक्वेशन बन गई।
सिमिलर हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे ऐसे, तो अब देखिए कंडीशन क्या बनेगी, इसमें भी सेंटर बस चेंज हो जाएगा, h और माइनस h। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर, तो सेंटर क्या हो जाएगा, अब y प्लस h हो जाएगा, बाकी यही काम करेगा। सिमिलर थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहां से ये बन जाएगी कि अगर हम लोग ऐसे टच करा दें, हाँ कुछ ऐसा सर्किल देखिए बनेगा, थोड़ा सा टच करते हुए, वो लग नहीं रहा है लेकिन आप फील करिए, सारा जमाना फील का ही। तो ये हो जाएगा माइनस h और h, तो इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस h का स्क्वायर प्लस y माइनस h का भी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी वही हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर ये दोनों एक्सिस को थर्ड क्वाड्रेंट में टच करता है ऐसे, इसको मान के चलिए टच कर रहा है, अंदर का पार्ट ऐसे नहीं है ये, तो ये सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस h और माइनस h। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर, y प्लस k का स्क्वायर, h स्क्वायर। तो इन सब से मुझे एक इक्वेशन मिलती है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, x प्लस माइनस h का स्क्वायर, बस आपको समरी ये याद रखनी है, y प्लस माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, है ना। जब बोथ एक्सिस को एक सर्कल टच करेगा तो हम लोग ये कंडीशन बना सकते हैं। क्वेश्चन इजीली यू कैन डू इट, आराम से कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्किल, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर हम लोग के पास एक कंडीशन आती है कि अगर सर्कल दिया गया है और मुझे जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो जनरल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए जनरल इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं ऐसे, x माइनस ये दिया गया है हमारे पास y माइनस k का स्क्वायर पॉइंट प्लस इक्वल टू r स्क्वायर। तो जनरल इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk माइनस r स्क्वायर इधर ले आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो माइनस h है इसको g लेट कर लेते हैं और माइनस k को f लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर साथ में एक ये h स्क्वायर और k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको c लेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, तो x स्क्वायर ये लिख लिया, फिर ये लिखेंगे y स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे, तो माइनस h की जगह g हो गया, तो दैट इज द प्लस 2gx, 2g ऐसे बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ माइनस k की जगह f हो गया, तो 2fy एंड बाकी रेस्ट पार्ट c हो गया। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये बन गया, जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द सेंटर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेंटर माइनस g और माइनस f एंड द रेडियस इज, रेडियस कितना हो जाएगा, अब रेडियस देखिए निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, r को उधर ले जाइए, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, तो r बराबर हो जाएगा, h क्या है माइनस g, तो उसका स्क्वायर करोगे तो g ही मिलेगा, ये f स्क्वायर माइनस c, तो ये रेडियस हो गई, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अभी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 0 है तो सर्कल होगा, लेकिन अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c लेस देन 0 है तो नो सर्किल, या इमेजिनरी सर्किल, बात एक ही होती है। इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हो कि मेरे पास, मैं प्रधानमंत्री बन गया, बन थोड़ी ना जाओगे, मेरे पास ये बंगला है, वो बंगला है, मैं मर्सिडीज से घूम रहा हूँ, मैंने बिल गेट्स को पीछे कर दिया, तो ये इमेजिन है, तो वो इमेजिन सर्किल इस तरीके से हो सकता है। थर्ड है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 अगर हो जाए
तो इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब ऐसे, ये दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 0 होगी, ऐसे सर्कल को पॉइंट सर्कल कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखोगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के कोफिशिएंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों के इक्वल कोफिशिएंट होते हैं। रब करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 20x प्लस 16y प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको सिंपल है कि इसमें सेंटर निकालना और रेडियस निकालना है और स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन। तो अभी ये जो दिया गया है इससे पहले डिवाइड करो तभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 4, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5x प्लस 4y और प्लस यहाँ डिवाइड करोगे तो इसको भी 16 मान लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। बस इसको भी हाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, थोड़ी हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, सरल रहेगी और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमने कर लिया। अभी आप सेंटर क्या होगा इसका देखिए, सेंटर निकालना है ना, तो कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो सेंटर हमें क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -5 और नहीं -5 नहीं 2g, देखिए यहाँ गलती ना करिएगा। तो 2g इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो g की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और f की क्या हो जाएगी 2f इक्वल टू हो जाएगा 4, तो f की वैल्यू 2। तो सेंटर हमारे पास मिल जाएंगे -5/2 एंड 2। सेंटर तो मिल गए, सेंटर तो हमें इस तरह से मिल गए। अब क्या करना है, c क्या है, हाँ c की वैल्यू हो गई 4, तो रेडियस निकल आएगी g स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, f स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। 2 क्या हो गया, सेंटर माइनस, सॉरी सेंटर माइनस एफ माइनस होंगे, देखिए यहाँ नोट कर लीजिए -g -f, तो यहाँ माइनस लगाओगे तो कोई ठीक है, और -c होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। इसका ओपन करोगे तो 25/4 प्लस 4 माइनस 4 ही काट दो r। कैलकुलेशन आप जरूर देख लीजिएगा, उसी में तो मात खा गया था मैं। ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। हमने क्या किया, डिवाइड किया और कंपैरिजन करके इस तरीके से सॉल्व करके निकाल दिया, सेंटर निकल आया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीजें भी पूछी जाएंगी, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, शुरू में, फिर अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिर एक आता है अगला कॉन्सेप्ट आता है सर्किल में, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल। तो देखिए बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल है क्या। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है, तो सबसे अच्छी चीज़ है क्या, हम एक एक्सिस खींच लेते हैं ऐसे, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई, और हम ये मान के चलते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है। सर्कल का सेंटर 0,0, अभी तो बन नहीं पाया, ये गलत बन गया है, इसको रब कर देते हैं ऐसे, है ना, फिर से हम बना लेते हैं, क्योंकि हाँ आप देखिए क्या होगा, ऐसे ये x है और ये y, सेंटर हमारा हो गया 0,0।
दिस इज द वेरिएबल पॉइंट x कॉमा वाई, दैट इज द एंगल थीटा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस आर। अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि ये x है इतना और ये y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया x और हाइपोटेनस है r, तो x की वैल्यू हो गई r cos थीटा। एक तो ये निकल आई इक्वेशन। सिमिलर y इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, यानी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये भी पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों, तो y की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये भी मैंने क्वेश्चन को निकाल लिया है। बट अभी ये तो सिंपल वे में था, सेंटर को चेंज कर दें, इस सेंटर को 0,0 की जगह हम कुछ और कर दें, और वो क्या कर दें, तो फिगर हम लोग यहाँ अगर बना लें छोटा सा, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर चेंज कर दिया मैंने, देखिए सर्कल चेंज कर दिया सेंटर, यानी एक्सिस को चेंज कर, तो ये सेंटर हो गया h कॉमा के, यानी यहां से 0,0 से उठा के यहां ले आए, तो ये x कॉमा वाई है। रेडियस में कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा। तो नाउ द इक्वेशन इज, अब सर्किल के जो इक्वेशन चेंज हो गई, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दिस कंडीशन हम लोग कैसे बनाएंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, उस x की जगह पर ये रख लोगे, तो x माइनस एच इक्वल टू आर, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस आर कॉज थीटा, ये निकल आया। सिमिलरली y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा। तो देखिए ये हमारा निकल आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको। बट कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको रब करते हुए नया कॉन्सेप्ट इसी में लिख लेते हैं। अभी तो इस पे क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। यहाँ पर एक सर्कल दिया है, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये दिया गया है। आपसे कहा जाए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, r cos थीटा, तो r की जगह यहाँ पर क्या है, 5 cos थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 cos थीटा। सिमिलरली y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा, y इक्वल टू 6 प्लस 5 साइन थीटा। यह पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। अगर सेंटर ना होता तो और आसान हो जाता, ये 3 और 5 होते ही ना, 3 और 6 काम खत्म। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा अगर हमें जनरल इक्वेशन दी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, उस पर भी चर्चा कर ले तो ज्यादा सही है। तो जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हम लोग लिख लेते हैं 4x फिर 6y, ये हो गया, स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सेट कर लिया है, पर आप कर लीजिएगा। देखिए इस इक्वेशन को अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, शायद मैंने अभी लेकिन इसका क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन अभी फार्मूला तो बताया ही नहीं कैसे लिखेंगे। पहले तो फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो कहोगे सर जी आप भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर कितना है, -g और -f, रेडियस कितनी है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दिस इज द रेडियस। अभी अपन लोगों को क्या करना है कि अभी फार्मूला हमने पहले लिखा था ना, x इक्वल टू क्या लिखा था,
एच प्लस आर कॉज थीटा, एच की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी, तो माइनस जी प्लस आर, आर तो मुझे पता ही है ना क्या निकाल सकते हैं। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा था, बट यहां से k की जगह क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आर आप लोग निकाल लोगे, यू कैन डू इट इजिली, इजिली यू कैन डू इट। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और क्वेश्चन करा देंगे तो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे क्या हो सकता है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे जो अभी मैंने लिखा था, और वो क्वेश्चन था कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसके कंपेयर करा लेते पहले, और मुझे लिखना क्या है ना, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c, इससे कंपेयर कराइए। 2g इक्वल टू 4, g की वैल्यू 2 निकल आई, 2f इक्वल टू 6, f की वैल्यू 3 निकल आई, एंड c की वैल्यू -9। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सेंटर क्या हो जाएगा -2 -3। चलिए रेडियस क्या निकलेगी वो भी निकाल लेते हैं। r बराबर जी स्क्वायर, जी मतलब 2, एफ स्क्वायर 3 माइनस सी 9। देखो एक काम कर लेते हैं, इसको प्लस कर लोगे तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं तो अदरवाइज फिर वो अच्छी इक्वेशन नहीं लिखेगी। 9 माइनस 9 कट गया, कहोगे सर आप अपने हिसाब से कर लेते हो क्वेश्चन। देखिए रेडियस इज 2, रेडियस 2 निकल आई। अभी मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है। तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, h की जगह मैंने लिख दिया था सर माइनस जी प्लस आर कॉज थीटा। तो माइनस जी की वैल्यू कितनी है, ये जी है भाई, जी कितना है यही तो लिखेंगे हम लोग, तो -2 प्लस जी की वैल्यू ये है ना, सेंटर ये निकला, जी की वैल्यू 2 है, आर कितना निकला 2 कॉज थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 प्लस 2 साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया बच्चों, और हम लोग जो है इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होती है, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, इसमें क्या होता है कि एक सर्कल ऐसा दिया जाएगा, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल में क्या है बच्चों, देखिए इसको मैं से मिला दें, ये हमारा डायमीटर हो गया ए और बी। एक ये कहीं पर भी सर्कल पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, हमने क्या किया कि इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, ये हमारा वेरिएबल वाला पॉइंट है, ये मूव करता है, बट ये ए वाले पॉइंट पे फिक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1, और बी वाले पे होगा x2 और y2। ए पर ये कोऑर्डिनेट है, एक ये लिख दे रहा हूं यहां पर, तो ये दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी मुझसे कहा गया कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोग जानते हैं कि हाफ सर्कल में ये एंगल 90 होता है, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1 और इसका निकाल लेते हैं m2, m1 m2 से फाइंड हो जाएगा। m1 कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं यहीं पे निकाल के दिखाता हूँ। m1 कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है y, y1 क्या है y1 ही है, x2 क्या है x क्या है x1 है। ये m1 निकल आई एक इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हम m2 भी फाइंड कर लेते हैं, तो m2 कैसे निकलेगी, वो भी y माइनस y2
x माइनस x2। दूसरे पॉइंट की स्लोप, दोनों स्लोप अगर आती हैं तो हमें पता है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट होता है -1, तो यहाँ से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और x यहाँ से भी देखिए हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू -1। हम लोग इसके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2। सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2। ये हमारा डायमीटर फॉर्म की इक्वेशन हो गई। बच्चों ये हम अभी तक सर्कल का इंट्रोडक्शन बेसिक दे रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सर्कल में हैं। लो हमने क्या किया, आज छोटे से सर्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप इसको इसके 2 वीडियो मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो इजीली यू कैन डू इट एंड सॉल्व इट, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम लोग कराएंगे इस पर, और आगे और भी जो जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।